भी आप ट्राइसेप्स कर रहे हो तो इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज रूटीन में ज़रूर डालो। Hi guys, I'm Sahil. I'm back again with triceps workout for beginners. So बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे थे कि भाई अपना वर्कआउट रूटीन बता दे, जो भी तू फॉलो कर रहा है वो बता दे। तो भाई अभी मैं 1 डे 1 मसल फॉलो कर रहा हूँ और आज मेरा ट्राइसेप्स डे है। तो आज मैं आपको एज अ बिगिनर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर एज अ बिगिनर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरी देखना। चलते हैं सीधा जिम। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट पहले वार्म अप करेंगे और उसके बाद शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। इसके बाद हम करेंगे पुशअप्स। तो मेरी एक्सरसाइजेज में हर दिन अलग अलग टाइप के पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स मैं हर दिन करता हूँ। आज ट्राइसेप्स डे है तो आज मैं डायमंड कट पुशअप्स मारूंगा और उसके बाद मैं ट्राइसेप डिप मारूंगा। वैसे ये एक्सरसाइजेज है बट मैं इसको वार्म अप ही मानता हूँ क्योंकि मेरे लिए पुशअप्स और डिप मारना ईजी है, तो इसको मैं एज अ वार्म अप ही लेता हूँ। पहले मारेंगे हम 100 पुशअप्स और उसके बाद ट्राइसेप्स डिप के 10-10-10 रेप्स। स्टार्टिंग हम करेंगे स्कल क्रशर से। इसको करेंगे EZ बार से। स्कल क्रशर पहले क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमारे मसल्स में जान काफ़ी होती है और स्कल क्रशर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ऑल ओवर ट्राइसेप्स की ग्रोथ के लिए। तो मैं हमेशा शुरुआत जो है वो इसी एक्सरसाइज से करता हूँ। तो सबसे पहले हम 10 रेप्स मारेंगे विदाउट वेट। ये वार्म अप रहेगा हमारी ट्राइसेप्स मसल्स के लिए। और उसके बाद 3 सेट्स और रेप्स रहेंगे मेरे 15, 12 और 10। ये है मेरा पहला सेट। सबसे पहले 2.5 से शुरू करूंगा, उसके बाद 5 में जाऊंगा और लास्ट में 7.5 या 10 से करूंगा। स्कल क्रशर के साथ साथ ही मैं क्लोज ग्रिप चेस्ट प्रेस भी मारता हूँ, जो कि ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छा है। आप अलग से भी कर सकते हो बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर इनफ एनर्जी रहती है कि मैं उस एक्सरसाइज को भी साथ साथ में परफॉर्म कर सकूँ, तो मैं साथ में ही कर लेता हूँ। देखो, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड मसल कनेक्शन। मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ, कोई भी, मेरा हमेशा से ना जिस एक्सरसाइज को मैं हिट कर रहा हूँ उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। और ऐसा नहीं है, देखो माइंड मसल कनेक्शन ना आपने बहुत बार सुना होगा बट हम ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है माइंड मसल कनेक्शन रहना चाहिए, बोलते सब है, भूल जाते हैं। भाई मैं चाहे 1 घंटा एक्सरसाइज कर लूँ, चाहे मैं 2 घंटे एक्सरसाइज कर लूँ, जिस एक्सरसाइज को मैं हिट कर रहा हूँ मेरा पूरा ध्यान उसमें होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्राइसेप्स को हिट कर रहा हूँ, पूरे टाइम जितने भी टाइम मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, मेरा पूरा ध्यान ट्राइसेप्स में होता है कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कैसे वो फ्लेक्स हो रही है और क्या उसमें प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑल्दो मुझे अच्छा नॉलेज है मसल्स के बारे में, अच्छा नॉलेज है जिम की एक्सरसाइजेज के बारे में, बट फिर भी अगर कभी मुझे लगता है कि भाई प्रॉपर जो मसल है ना वो हिट नहीं हो रही, मैं जिम ट्रेनर को पकड़ता हूँ, उसको पूछता हूँ कि भाई देख मसल ना हिट नहीं हो रही, बता मेरे को मैं कुछ गलत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि यार मसल ना उतने अच्छे से हिट नहीं हो रही, तो भाई जिम ट्रेनर को पकड़ो और उनसे पूछ लो, सबसे बेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे केबल पुश डाउन और रिवर्स ग्रिप केबल पुश डाउन। केबल पुश डाउन और रूप पुश डाउन मैं करता रहता हूँ। पिछली बार रोप से किया था, तो अब की बार मैं केबल से करूँगा। और रिवर्स ग्रिप पुश डाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इसको करते हैं। देखो बोलने को तो ना मैं भी बहुत साइंटिफिक नेम ले लूँ तुम्हारे सामने कि हाँ ये लेटरल हेड, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड, एडक्शन, एबडक्शन, बट ना वो आपको समझ आएगा और ना मुझे मज़ा आएगा समझाने में। तो मैं आपको ना बेसिक्स बताता हूँ। जैसे 3 हेड है ना, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। तो ऐसा समझ लो कि ये 2 गुब्बारे हैं,
ये लॉन्ग हेड और ये लेटरल हेड, ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐसे फुला रहे हो, आप इन दोनों को ऐसे फुला रहे हो। अब ये फूलेंगे तो, बट ये सिर्फ एक टाइम तक फूलेंगे। तो अगर ये जो एक गुब्बारा है, बीच में भी एक गुब्बारा है, तो अगर आप उसको भी फुलाओगे तो क्या होगा, ये दोनों गुब्बारे जो है वो थोड़ा दूर जाएंगे और उससे क्या होगा कि साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो मीडियल हेड के बारे में इतना कोई बात करते नहीं है, बट मीडियल हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिवर्स ग्रिप पुश डाउन जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मीडियल हेड को बड़ा करने के लिए। हर एक्सरसाइज के बाद ना मैं 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, कभी कभी 2 मिनट भी हो जाते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि अगर मैं ब्रेक नहीं लेता ना तो उतनी एनर्जी नहीं रहती अगली एक्सरसाइज करने के लिए। और हार्डली 2 मिनट लगते हैं फिर से वो एनर्जी वापस आने में। और 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। मेन चीज़ वही है, माइंड मसल कनेक्शन। जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ माइंड मसल कनेक्शन के साथ ही कर रहा हूँ। लॉन्ग हेड और लेटरल हेड के लिए ना बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लॉन्ग हेड और लेटरल हेड ना वो काफ़ी बड़ी मसल्स है, तो उनके लिए हम मैक्सिमम एक्सरसाइज कर पाते हैं। बट जो मीडियल हेड होता है ना उसको हम हिट नहीं कर पाते। तो जब भी आप ट्राइसेप्स एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है वो अपने सिर्फ मीडियल हेड के लिए रखो। ट्राइसेप्स मसल ना बहुत बड़ी मसल नहीं है, तो आपका जो वर्कआउट है ना वो 30 से 50 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज मेरी रहेगी बेंच डिप्स। सो बेंच डिप्स को ना मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है। लास्ट में आपकी वो एक्सरसाइज रहनी चाहिए जो आपको लग रहा है कि ये आप सबसे इजीली कर पाते हो। वो एक्सरसाइज हमेशा लास्ट में रखनी है, क्योंकि लास्ट तक आते आते ना एनर्जी उतनी रहती नहीं है। तो जितनी इजी एक्सरसाइज आप लास्ट तक रखोगे ना तो उतना ही आप उसको अच्छे से कर पाओगे। मेरे हर एक्सरसाइज की जो रेपिटेशन है वो 15, 12 और 10 ही रहते हैं। जब मुझे लगता है कि यार अब मसल इतने अच्छे से हिट नहीं हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, मैं 12, 10 और 8 कर देता हूँ रेपिटेशन का, और वेट जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो जब आपको लग रहा है कि अब जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो रेपिटेशन थोड़ा कम कर दो और वेट जो है वो इंक्रीज़ कर दो। सो मुझे लगा ट्राइसेप्स वर्कआउट ख़त्म करने में 40 मिनट। आपका भी ट्राइसेप्स वर्कआउट जो है वो 40 से 50 मिनट में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ट्राइसेप्स मसल जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो आप हार्डली 4 या 5 एक्सरसाइज में अपना ट्राइसेप्स वर्कआउट ख़त्म कर सकते हो, अगर आप 1 डे 1 मसल फॉलो कर रहे हो तो। और अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय।